परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा गया है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा हमारा ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आज के इस उपासना में मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के सामने आंखें बंद करके अपने शीशों को झुकाएं और प्रार्थना पूर्वक आज की उपासना को आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित प्रेमिक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिवस में हम सबको यह वीडियो के माध्यम से आपकी उपासना करने के लिए आपने यह मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि बीते हुए दिनों में सारी चीज़ों में आपने हम सब का देखभाल किया है, हम सब लोगों को गिरने से बचाया है और पिता हम सब की सारी चीज़ों में देखभाल किया है। मांगने से बढ़कर हमारे जीवन में आपने दिया है। आज के इस दिन में प्रभु हम जब आपके लिए गीत गाएंगे और आपके वचन से सुनेंगे, आपकी पवित्र आत्मा यह वीडियो देखने वाले सारे उन भाई और बहनों के जीवन में कार्य करे और उनके जीवन में आशीष, आनंद, शांति और उनके जीवन में सांत्वना को लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह निवेदन मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के सजदे में हम सब लोग एक गीत गाएं। घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। जीवन लाचार है, बेचैन दिल की पुकार है। तुझ बिन ये जीवन लाचार है, तुझसे प्रभु मुझको आस है। तुझ में तो प्यार ही प्यार है, तुझसे प्रभु मुझको आस है। तुझ में तो प्यार ही प्यार है, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं।
प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। जीवन की हालत पे हो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत पे हो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां हमसे भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियां हमसे भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना दान देना हमारी उपासना का एक प्रमुख अंश है,
जब हम दान देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अपने विश्वास को उसके ऊपर हम जाहिर करते हैं, अपनी धन्यवाद को दान के रूप में हम उसको चढ़ाते हैं। इस समय आप अपने दान ऑनलाइन भी दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉलिंग करते हुए हमारा चर्च का अकाउंट नंबर आपको दिखेगा, उस अकाउंट के द्वारा आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस समय में मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड पॉलितोस राउत जी को अनुरोध करता हूं, वो हम सबको मध्यस्थी के प्रार्थना में ले जाएंगे। रेवरेंड पॉलितोस राउत। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अब हम सभी को एक सप्ताह के बाद फिर से ये मौका दिए हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं। सारे दुनिया में जब ये स्थिति में भयभीत में रहते हैं और प्रभु जी हर देश के जो कि अधिकारी लोग हैं ये भी भयभीत में हैं, फिर भी आपने हमें ये मौका दिए हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन प्रभु जी आज कोरोना वायरस में आक्रांत है, और प्रभु जी जो भाई बहन गुजर चुके हैं, हाँ प्रभु जी इनके परिवार को आप दया कर, और प्रभु जी सबको आप चंगाई दे पिता, ये प्रार्थना हम करते हैं। और प्रभु जी हम मांगते हैं ये धरती से ये वायरस दूर हो जाए प्रभु, जैसे हर मानव आपको पुकारते हुए और आपको जानते हुए आपकी महिमा कर सके प्रभु, इसे कृपा कर। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया को आप आशीषित कर पिता। हर भाई बहन जो यूट्यूब के माध्यम से आज वचन सुन रहे हैं और हमारे उपासना में आए हैं, प्रभु जी सबको आप आशीष दें, सबको परिवार को में आप भरपूर कर पिता, जो कुछ भी चीज़ चाहिए सब देकर उन्हें तृप्त कर प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो कोई प्रभु जी बीमारी में है उन्हें आप चंगाई दे दे पिता। हाँ प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो बच्चे लोग प्रभु जी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रभु जी ये लॉकडाउन के लिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर में जो क्लास कर रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी आप दया कर प्रभु, और उन्हें ज्ञान देकर आप भरपूर कर पिता, ताकि ये ठीक रूप से पढ़ सके। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर शिक्षक और शिक्षिका लोग जो पढ़ा रहे हैं प्रभु जी सबको आप दया कर, ज्ञान दे के प्रभु जी आप पूर्ण कर पिता, ताकि ये ठीक रूप से हर काम कर सके। हाँ प्रभु जी हम प्रभु धन्यवाद देते हैं जो भेंट आज हमारे भाई बहन लोग चढ़ाए हैं उन्हें भी आप दया कर, ये भेंट को आपके काम के लिए इस्तेमाल कर पिता, और ये भंडार को आप सब पूर्ण कर पिता, ताकि और भी आने वाले दिनों में आपके लिए वो खड़े हो सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो बहन आज आपका वचन लेके आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी आप आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी भरपूर कर, ताकि उनके हर वचन हम सबके लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीषित हो सके, ऐसे कृपा कर। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज हमारे बीच परमेश्वर की दासी मिसेस सीमा दास जी उपस्थित हैं, और मिसेस सीमा दास जी परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत ही आग्रह रखती हैं, ज़ील रखती हैं यूथ लोगों के बीच में, और अनेक विलेजेस में वो परमेश्वर की सेवकाई अब तक कर चुकी हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके माध्यम से हम सब के साथ आज विशेष रूप से बातचीत करे। परमेश्वर की दासी को अनुरोध करता हूँ, वह हम सबको वचन सुनाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। इस कलीसिया के सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिस्टर मर्सी राउत के लिए, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया ताकि मैं आपके बीच प्रभु का कुछ वचन शेयर कर सकूं। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है सीमा दास, और मैं अपने परिवार के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, और उनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। ये मेरा पहला परिवार है। मेरा दूसरा परिवार है, मैं शादीशुदा हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है उनका नाम है राधा कृष्ण नरेला। मेरी एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, और मेरे जो स्पिरिचुअल फादर है
उनका नाम है डॉक्टर रेवरेंड निरंजन जेम्स। ये मेरा दूसरा परिवार है। क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, कुछ खास परिचय नहीं है, लेकिन मैं परिचय देके आपका और मेरा समय गंवाना नहीं चाहती हूँ। प्रभु ने जो मुझे सिखाया है वो मैं थोड़ा आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। देखिए, यीशु मसीह के बारे में सब लोग जानते हैं। आप लोग शायद मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं यीशु मसीह कौन थे। यीशु मसीह के बारे में मैं बस थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि वो कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, वो कोई धर्म गुरु नहीं थे, वो सिर्फ गुरु थे, वो सिर्फ एक शिक्षक थे जिन्होंने प्रेम का प्रचार किया, जिन्होंने ईश्वर की प्रचार किया, जो इस धरती पे एक मनुष्य रूप में आए थे। उन्होंने 33 इयर्स एंड ऑलमोस्ट 33.5 साल इस पृथ्वी पे रहे। हम लोग सब जानते हैं वो इज़राइल में जन्मे थे। उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने बहुत सारे मिरेकल किए, बहुत सारी शिक्षाएं दिए। सब करने के बाद उन्होंने अंत में एक काम किया, और जो काम करने के बाद उन्होंने अंत में कहा, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 30 पद में हम पढ़ते हैं, अंत में उन्होंने कहा अब समाप्त हुआ, नाउ इट इज़ फिनिश्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं उसी के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। ऐसा यीशु मसीह ने क्या किया जिसके बाद वो बोलते हैं कि अब समाप्त हुआ। इसके बारे में हम थोड़ा आज मनन करेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको मुझे आज़ाद किया, ये मेरा मैसेज है। यीशु मसीह में हम आज़ाद है। वी आर फ्री इन जीसस। जीसस हैज सेट अस फ्री माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। कैसे आज़ादी? इस आज़ादी के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बोलना चाहूँगी। आज़ादी के लिए लोग क्या करते हैं? आज़ादी के लिए लोग लड़ाई करते हैं, आज़ादी के लिए लोग अपना लहू बहाते हैं, आज़ादी के लिए लोग शहीद होते हैं। लेकिन ये कैसा आज़ादी है? इस आज़ादी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये आज़ादी किसके लिए है? ये आज़ादी उन तमाम लोगों के लिए है, उन सारे लोगों के लिए है। मैं बताऊंगी कि ये आज़ादी सबके लिए है मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। ये आज़ादी सबके लिए है। आप सोच सकते होंगे कि हम तो एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, वी आर ए फ्री सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। फिर ये किस आज़ादी के बारे में बोल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज़ादी क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस आज़ादी के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। ये आज़ादी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादी आपको विश्वास से मिलेगी। कैसे मिलेगी? किस चीज़ की आज़ादी चाहिए हमें? क्या हम जानते हैं कि हम बंधन में हैं? क्या हम जानते हैं कि हमें आज़ाद होना है? मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मेरा दावा नहीं है, ये हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। अगर आप यीशु में हैं तो आप आज़ाद हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8:36 पर्व कहता है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इफ द सन सेट्स यू फ्री, यू आर फ्री इंडीड। ये आज़ादी हमें क्या देती है? ये आज़ादी हमें शांति देती है, आशा देती है, मुक्ति देती है, हमें चंगाइयाँ देती है, हमें फ्री करती है। एक ऐसा जीवन जिसमें प्रेम होता है, एक ऐसा जीवन जिसमें हम पॉजिटिव होते हैं। बहुत सारी चीज़ लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से आप में पॉजिटिवनेस होगा, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपका जीवन शांतिमय होगा। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो परमानेंट है। ये आज़ादी आपको ये सारी चीज़ देगी। और ये आज़ादी हमें किस चीज़ की आज़ादी से मिलता है? हमें किस चीज़ से आज़ाद होना है मेरे प्यारे भाई बहनों? हमें ये समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया पाप से। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया पाप से, पाप की बंधनों से। कैसे? पाप क्या होती है? जब हम पाप के बारे में बोलते हैं हम क्या सोचते कि पाप क्या होती है? एक साधारण जो चिंता धारणा है हमारी,
हम सोचते कि कोई बड़ा सा गुनाह कर दिया वो पाप है, किसी का मर्डर कर दिया वो पाप है, किसी का रेप कर दिया वो पाप है। लेकिन पाप होती क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहती है, पाप क्या होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप वो होती है जो हम सब लोग हमने किया है, हमने अच्छा जानते हैं, हम अच्छा जानते हैं कि ये हमें करना चाहिए, जो चीज़ हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं वो पाप है। हमें जो चीज़ देखना चाहिए हम नहीं देखते हैं, और जो चीज़ हम नहीं देखना चाहिए था वो देखते हैं, वो पाप है। हमने अपने मुंह से पाप किया, हमने अपने शब्दों से पाप किया, हमें जो नहीं बोलना चाहिए हम बोलते हैं वो पाप है, हमें जो नहीं सोचना चाहिए जो हम सोचते हैं वही पाप है। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये यीशु मसीह कहते हैं अपने पवित्र शास्त्रों में। उन्होंने कहा है कि हम सोचते क्या कि जनरली कि किसी के साथ एडल्ट्री एक्ट हो गया तो वो पाप है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि आप अगर किसी नारी की तरफ एक लास्टफुल लुक से देखते हो तो वो पाप है। आप अगर किसी भी महिला के प्रति गलत नज़रिए से देखते हो वो पाप है, वो पाप हो गया। इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी कमिटेड एन एक्ट ऑफ एडल्ट्री, वो पाप हो गया मेरे दोस्तों। तो पाप का डेफिनेशन संपूर्ण रूप से यीशु मसीह ने हमें बताया, और इसी पाप की वजह से हम दुख झेल रहे, कष्ट झेल रहे, हमारे अंदर शांति नहीं है, और इसी पाप की वजह से ईश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आया है। अब ईश्वर का क्रोध कैसे आया हमारे ऊपर मेरे दोस्तों? मैं बताना चाहती हूँ, जब जब लोगों ने पाप किया ईश्वर का क्रोध आया पृथ्वी पे, लोगों पे। अभी हम जिस सिचुएशन से जा रहे हैं वो क्या है? आप सोचिए, कभी इतने सारे लोग पृथ्वी पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतने सारे लोग महामारी से मर रहे, दुख से कष्ट से जा रहे हैं, किसकी वजह से? कोई कहता है कि ये कोरोना वायरस ईश्वर से आया है, तो कोई कहता है कि शैतान से आया है, तो कोई कहता है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है। हम इसमें डिबेट नहीं कर सकते कि ये किसकी वजह से आया है, लेकिन ये क्या लाया है ये तो हम जानते हैं। ये मृत्यु लाया है, ये रोग लाया है, ये कष्ट लाया है, ये सब हमने देखा है और देख भी रहे हैं। आपको पता होगा अभी रिसेंट का जो हमारे BBC के न्यूज़ की जो डेथ टोल है वो बताती है कि पृथ्वी पे अभी लगभग 3,80,000 लोग इस बीमारी से मृत्यु पाए हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पवित्र शास्त्र कहती है कि इंसानों ने जब जब पाप किए हैं ईश्वर का क्रोध आया है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक सच्ची घटना पे, जो हम बाइबल में देखते हैं, बुक ऑफ योना बुक ऑफ जोना, उसमें एक सच्ची घटना है। ये घटना घटी थी कुछ लगभग 780 BC में, और ये एक शहर था जिस शहर का नाम था नीनवे। नीनवे एक शहर था, बहुत प्रसिद्ध शहर था वो, और उस शहर में लोगों ने काफ़ी बुराइयां किए, उनके जो लिविंग स्टाइल था वो अच्छा नहीं था, वो बहुत पाप किए थे, और ईश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया था। द रैथ ऑफ गॉड वॉज कमिंग अपॉन ऑल द पीपल ऑफ दैट सिटी। तो ईश्वर ने क्या किया, अपना एक भाववादी योना उनको भेजा, बोले कि जाओ, जाके लोगों को बताओ कि अगले 40 दिनों में मैं उनको विनाश करने वाला हूँ, संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे सब लोग, जाओ जाके उन्हें बताओ। तो प्रॉफिट योना ने क्या किया, पहले उन्होंने सोचा कि नहीं जाओ, वो अपने दूसरे मार्ग ले लिए थे और कहीं जाने का, लेकिन परमेश्वर ने फिर उन्हें घुमा फिरा के वहीं पे भेजे। वो गए, उन्होंने बताया, परमेश्वर की वाणी प्रचार की, उन्होंने बोला कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, आप लोग अपने कुमार्ग से फिरिए, आप लोग अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, नहीं तो आप लोग नष्ट हो जाएंगे, आप लोग विनष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों ने बात सुनी, निनविया के लोगों ने परमेश्वर से जो वचन आया वो सुने, और उन्होंने राजा से लेके सारे नागरिक, सारे लोगों ने पश्चाताप किया। उन्होंने नहीं खाया, नहीं पिया, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई मांगी कि हमें रक्षा कीजिए, हमें बचाइए।
और परमेश्वर ने वो सुनी, परमेश्वर ने उनकी सुनी और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। ये आप पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, इज़राइलिट्स को जब इजिप्ट से, मिस्र से अपने प्रॉमिस लैंड की तरफ लेके जा रहे थे, तब भी अपने लोगों को भी परमेश्वर ने नहीं बख्शा। उन्होंने जब जब पाप किए, परमेश्वर ने उन्हें सजाएं दी है और परमेश्वर ने बार बार उन्हें कहा है कि कुकर्म मत करो, आइडोलेट्री मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेविचार मत करो। जब जब उन्होंने ये किए तब तब परमेश्वर का क्रोध उन पे आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर है जो परफेक्ट है, जो पवित्र है। वो नहीं चाहते कि उनके लोग अपवित्र जीवन जिए, वो नहीं चाहते कि उनके लोग विनष्ट हो जाए। परमेश्वर प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। 2 भाई थे, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। तो छोटा भाई जो था वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, वो थोड़ा क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला आदमी था। एक दिन क्या किया, छोटे भाई ने अपने एक दोस्त को गुस्से में आकर उसका खून कर दिया। और जब उसने उसका खून किया तो उसका पूरा शरीर में और उसके कपड़े पे वो खून के छींटे पड़ गए थे। और उसके पास जो वेपन था, छुरी से खून किया था, तो छुरी में भी पूरा खून लग गया था। जब उसने खून किया, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया, मैंने खून किया। तो वो दौड़ दौड़ के भाग के अपने बड़े भाई के पास पहुंचा। फिर बड़े भाई को जाके बोला, भैया मेरे से गलती हो गया, मेरे से खून हो गया, अब मैं क्या करूं, और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तो बड़े भाई ने क्या किया, बोला ठीक है अंदर आओ। फिर कुछ देर के बाद बड़े भाई ने क्या किया, अपने छोटे भाई का जो शर्ट या फिर जो वस्त्र थे पहने हुए थे, खून के दाग लगे हुए वो वस्त्र खुद पहन लिए, और वो जो छुरी था, जो वेपन था खून से भरा हुआ, उसे अपने हाथ में ले लिए। और पुलिस जब आई तो पुलिस ने दरवाज़ा खोला और सामने वो बड़े भाई को देखे। तो पुलिस ने बड़े भाई को ये सोचकर पुलिस कस्टडी में ले लिया और सजाए मौत भी हो गई कि बड़े भाई ने ही वो जुर्म किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सज़ा किसको मिली? बड़े भाई को। लेकिन जुर्म किसने किया? छोटे भाई ने। हमने भी जितने पाप किए, अभी देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग बोल नहीं सकते या फिर मैं बोल नहीं सकती कि मैंने कोई पाप नहीं किया। वचन कहता है कि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। रोमियो 3:26 बोलता है कि सब ने पाप किया और सब ने परमेश्वर की क्रोध की वजह बने, सब परमेश्वर की क्रोध की वजह बने। हम सब ने पाप किए और हमारे ऊपर सज़ा है। वो सज़ा को कैसे जाएगा, वो सज़ा कैसे जाएगा? हमें पश्चाताप करनी पड़ेगी, हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। हम किससे क्षमा मांगेंगे? जो क्षमा देने में समर्थ है, जो क्षमा करने के लिए क्षमता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं नहीं जानती थी यीशु मसीह के बारे में। मैं खुद एक हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ, लेकिन मैं कभी ये मानी नहीं थी कि मैं एक पापी हूँ। मुझे कभी कोई चीज़ गलत लगते ही नहीं थे। पाप होता था, जैसे कि छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते थे, छोटी छोटी बातों में हम सोचते थे कि कौन देख रहा है हमें, कोई तो देख नहीं रहा है। मन के अंदर काफ़ी सारे बुराइयाँ थे, जैसे जेलसी था, कभी ग्रीड था, और ये सब चीज़ें हमें कभी पाप नहीं लगती थी क्योंकि हमने तो किसी का खून नहीं किया, बड़ा कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मुझे पता चला कि ये सब पाप है। एक छोटा सा झूठ बोलना भी पाप होता है मेरे दोस्तों। उस पाप के लिए सज़ा है। भले ही हमारा देश का कानून इसे सज़ा नहीं मानता, लेकिन ईश्वर की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो इसे पाप बोलती है। कौन बचाएगा हमें मेरे दोस्तों? हु कैन सेव अस? हमने पाप किए और ईश्वर को क्रोध आया हम पर। कौन हमें बचाएगा? वचन कहता है किसी दूसरे नाम से नहीं, इस पृथ्वी पे
एक ही नाम दिया गया है जो हमें उद्धार देगा। वो किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिलता है। यीशु मसीह के नाम से हमें आज़ादी मिलती है। यीशु मसीह के नाम से हमें सब कुछ मिलता है मेरे दोस्तों। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में आज़ादी है। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप आज़ाद हैं। अगर आप यीशु मसीह में नहीं हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं। आप अभी भी एक स्लेव की तरह जी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो भी मेरे पास आएगा, अपने पापों के लिए क्षमा मांगेगा, मैं उसे ज़रूर क्षमा करूँगा, क्योंकि हमारी पापों की सज़ा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने क्रूस पर अपना बलि चढ़ाया है ताकि हम बच सके, हमें पापों से मुक्ति मिल सके। और ये काम उन्होंने किया और करने के बाद उन्होंने क्रूस पर बोला, अब समाप्त हुआ, नाउ इट इज़ फिनिश्ड। सो नाउ वी आर फ्री माय डियर ब्रदर्स। आप अगर यीशु मसीह में हैं तो आप फ्री है। भले ही आप गरीब हो, भले ही आप अमीर हो, भले ही आप किसी भी स्टेटस में हो, आप फ्री है। आप अगर यीशु मसीह में हैं तो फ्री है। आप यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को जानना, आप ये मत समझिए कि ये धर्म परिवर्तन का काम है। इसके साथ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर। मैंने खोजा था ईश्वर को कि सच्ची में वो कौन ईश्वर है जो सच है, जो शांति देता है, जो हमेशा साथ रहेगा, हमारी सुनेगा, हमें समझेगा, हमें प्रेम करेगा सदैव के लिए, सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं। और मैंने पाया यीशु मसीह सच्ची में जीविता ईश्वर है। वो हमारी सुनते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें एक खुशहाली जीवन देते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, कि आप मसीह में हैं? आप यीशु मसीह में हैं? अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप ब्लेसेड है। आपने सब कुछ पा लिया। आपके साथ आज़ादी है, आपने छुटकारा पाया। और मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो लोग भी जानते हैं प्रभु को या फिर जानना चाहते हैं, आप अपने से ये प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, आप अगर सच्चे हैं, आप अगर एकमात्र हैं, मुझे मदद कीजिए ताकि मैं आपको जानूं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। मैं परमेश्वर के दासी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज हम सब के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग मैसेज उन्होंने रखा है। परमेश्वर करे इन सब वचन के हम आज्ञाकारी बन सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने विशेष रूप से हम सब के साथ आपके वचन के माध्यम से आपके दासी के द्वारा बातचीत किया है। आने वाले समय में उस वचन को हम जैसे कि अपने प्रयोग में ला सकें और आपके महिमा के लिए जी सकें, इसीलिए हम सब के ऊपर अपनी आशीष को दीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हम सब लोग आपके निकटतम बन के पिता जैसे कि एक जयवंत जीवन बिता सकें, इसीलिए अनुग्रह कीजिए। आने वाला सप्ताह हम सब के लिए एक गवाही पूर्ण सप्ताह बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सभी के जीवन में अब से लेकर जिंदगी के अंत तक बने रहे। आमीन। उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और परमेश्वर के काम में लगे रहे। सबको फिर से जय मसीह की।